नहीं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय कह रहे हैं कि किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से कहां से है, उसका आंकड़ा कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना विश्वसनीय है, कौन जानता है जो राहुल गांधी किताब लेकर आ गए। गरिमा जी, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले सौरभ मालवीय जी को ये जो उन्होंने चश्मा पहना हुआ है इसका नंबर बदलवा लेना चाहिए। राहुल गांधी जी किताब लेकर आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि किताब ही नहीं है, वही बात दोहरा रहे हैं। पहले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर किताब है तो लेकर आया जाए सदन में, और फिर जब सदन में किताब लेके राहुल जी आते हैं तो मोदी जी नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अगर ये किताब नहीं थी और इस किताब में कुछ ऐसा नहीं था तो मोदी जी आज भाषण देने से क्यों कन्नी काट गए, बगले क्यों झांकने लगे? गरिमा जी देखिए, असल में मोदी जी डरपोक प्रधानमंत्री हैं। वो चाहते तो हैं कि उनकी छवि एक 56 इंची विश्वगुरु स्वयंभू महामानव की बने, लेकिन जब भी अहम फैसले लेने का समय आता है तो मोदी जी ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और मैं इसलिए सख्त भाषा का यहां पर उपयोग कर रही हूं क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। 3 उदाहरण मैं आपको दूंगी जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो जिस किताब के लिए अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, ओम बिरला ने, पूरी मोदी सरकार ने कहा कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को उनके बोलने के अधिकार से खारिज किया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, वही किताब लेकर आज राहुल गांधी जी पहुंचे। और राहुल गांधी जी ने खुली चुनौती दी कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी आप आइए सदन में और मैं आपको ये किताब भेंट करूं। मोदी जी गायब हो जाते, बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसा कि जनरल नरवणे अपनी इस किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं कि 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 बजे जब चीन के टैंक हमारी देश की सीमा में घुस रहे थे और हम चाहते थे कि देश का राजनीतिक नेतृत्व हमें एक साफ और स्पष्ट दिशा निर्देश दे, तो हमें उलझा कर रखा गया। 2.5 घंटे के लिए मोदी जी गायब हो गए। रागिनी, बहुत सेंसिटिव इशू है ये, तो आप ही मान रही है ना? अच्छा रागिनी, तीसरी बात बोलना रागिनी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बड़ा सेंसिटिव इशू है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल हम अपने एस्टैब्लिशमेंट को, जो हमारा मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो हमारी मौजूदा सरकार है, उसको हम पूरे विश्व की नजर में कमजोर दिखाकर क्या हासिल करेंगे? मैं इसमें आपको एक और उदाहरण देकर अपनी बात, आपके सवाल का जवाब दूंगी गरिमा। देखिए, मोदी जी तो भाग गए, पर मोदी जी ने अपने गुर्गे निशिकांत दुबे को छोड़ दिया। निशिकांत दुबे ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भरी संसद में अय्याश कहा। मैं 1962 के युद्ध में ले जाती हूं, आपने भी उस बात का संक्षेप में जिक्र किया था, लेकिन ये आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। जब 1962 में युद्ध चल रहा था, ये कोई सीमा पर अतिक्रमण की बात नहीं है, भारत और की सेनाएं भिड़ी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी नए नवेले सांसद थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनसे आधी उम्र के सांसद थे। नेहरू जी के पास गए और बोले कि हम चीन पर चर्चा करना चाहते हैं। नेहरू जी ने 2 बार नहीं सोचा, 1 हफ्ते के भीतर विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खड़े होकर पानी पीकर देश की सरकार को कोसा, देश के प्रधानमंत्री को कोसा, लेकिन उनके शब्द एक्सपंज नहीं किए। पंडित नेहरू ने उन्हें एंटी नेशनल नहीं बोला। पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि देश की सुरक्षा का सवाल है इसीलिए इस पर किसी तरीके की चर्चा सदन में हो नहीं सकती है। लोकतंत्र ऐसे मजबूत होता है। लोकतंत्र लुका छुपी का खेल खेलकर मजबूत नहीं होता है। लोकतंत्र देश के, अगर नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति नहीं है, संस्था है, पूरे देश के विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आप उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप भाग जाते हैं। आप सेना के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एमएम नरवणे साहब, विद ड्यू रिगार्ड टू हिम, एमएम नरवणे साहब इससे कंफर्टेबल है। वो कह रहे हैं मामला पब्लिशर के बीच है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा मुझे लिखने में मजा आया, फैक्ट थे, मैंने लिख दिए, मैंने एंजॉय किया। अब एमओडी जाने और पब्लिशर जाने। अगर गरिमा जी, अब आप सोचिए इस बात को, अगर वो वस्तु स्थिति से संतुष्ट होते तो वो ये इंटरव्यू देते ही नहीं, चुप बैठे रहते, एक चुप 100 सुख। अगर वो देश के सत्ता और सरकार के खिलाफ आकर ये बात बोल रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 साल से किताब रोक कर रखी है? वो नहीं कहते ये बात। अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें पीड़ा है। उन्होंने कहा मेरा दायित्व था लिखना और मैंने लिखा, पर अगर सरकार उसे छपने नहीं दे रही है
तो ये सरकार और पब्लिशर जाने। तो लेकिन हमारे साथ मेजर मेजर जनरल विशंबर दयाल ये कह रहे हैं रागिनी कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी है, उसके सामने बैठकर डिस्कस कर लिया जाए। ये जो हम एक तस्वीर पार्लियामेंट की सामने रख रहे हैं कि हम भिड़े हुए हैं एक किताब पर और अड़े हुए भी हैं। मैं इसमें ना मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। देखिए, ये विकल्प तब होता जब राहुल गांधी जी बोलते और फिर ट्रेजरी बेंच से कोई खड़ा होता, जवाब देता और ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती और ये विकल्प सामने रखा जाता। लेकिन अगर आप बात ही नहीं कर रहे, देखिए मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देती हूं। बहुत छोटा सा। अभी बिल्कुल जल्दी से 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए, जिसमें से आप जानती हैं कितने सवाल इस सरकार ने एक्सेप्ट किए? 13 सवाल। यानी कि जितने जवाब दिए उससे 78 गुना सवालों को खारिज कर दिया गया। तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई संवाद हो, ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी एक ट्रेड डील पर मैं आऊंगी, दोबारा लौट कर आऊंगी ट्रेड डील पर, फिर हम डेविएट हो जाएंगे। रुकिए एक सेकेंड अनुप्रिया।